हेलो दोस्तों, बीएसटीसी सेकंड ईयर परीक्षा फॉर्म फिल करने में आ रही प्रॉब्लम्स को लेकर के इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ लोगों की वेबसाइट नहीं चल रही है, कुछ के जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह शो नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्ट चॉइस में थोड़ी सी उनको डाउट है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, और साथ में ही आपके कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ में जमा करवा के आने हैं। तो वो सारा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में रहने वाला है। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि वेबसाइट में 404 एरर इस तरह से आ रहा है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट ब्राउजर्स में आपको सारा दर्पण वेबसाइट लॉगिन करके ट्राई करना है। जो थोड़ा सा मोबाइल यूजर, ऐसे प्रो यूजर है ना, जिनको अलग अलग ब्राउजर्स चलाने आते हैं, तो वही लोग मोबाइल से ट्राई करें अलग अलग ब्राउजर, जैसे फायरफॉक्स है और जो ओपेरा मिनी वगैरह, ऐसे 4-5 ब्राउजर अलग अलग हैं, तो उनसे आप ट्राई कर सकते हैं। जो मेरी तरह मतलब कम यूजर हैं, जो नॉर्मल यूजर हैं, तो वो आप मोबाइल से ट्राई ना करें, अलग अलग ब्राउजर ट्राई ना करें, क्योंकि फिर आपके मोबाइल में थोड़ा इशू हो सकता है कि अभी तो आपकी सारी परमिशंस क्रोम ब्राउजर पे आपने दे रखी है, और फिर उधर आप स्विच कर देंगे तो थोड़ा सा आपका जो डिवाइस है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपनी सेफ्टी को लेकर के काम करना है, क्योंकि डिफरेंट ब्राउजर्स में थोड़े सेफ्टी के कंसर्न्स रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपने नज़दीकी ई मित्रा से वहाँ से कॉन्टैक्ट करके वहाँ से फिल करवाना है, क्योंकि ई मित्र वालों को नॉर्मली 4-5-6 ब्राउजर की अलग अलग जानकारी रहती है, और वो थोड़ा सा यहाँ पर जुगाड़ लगा करके आपका फॉर्म फिल कर देंगे, और सारा दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही फिल करना है। इसके अलावा और कहीं से आप फिल ना करें, कोई फेक वेबसाइट पर ना चले जाएं। जिस वेबसाइट से आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिल किया था, तो उसी से आपको फॉर्म फिल करना है। आईडी पासवर्ड आपके पास में, इंटर्नशिप वगैरह आपने करी है, इतने सारे काम हो गए हैं, तो आईडी पासवर्ड आपके पास में सुरक्षित रखे होंगे। जिनके पास में नहीं है, ये तो पासवर्ड में कोई इशू है या आईडी में इशू है, तो वो आप पासवर्ड फॉरवर्ड कर लेंगे। अगर आपके सारा दर्पण डीएलएड वाले पोर्टल से नहीं हो रहे हैं, तो आप इंटर्नशिप वाले पोर्टल पर जाकर के वहाँ से भी आप अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ब्राउजर वहाँ सेम ही काम करते हैं, तो वो चीज़ रही यहाँ पे, दोनों आपके वेबसाइट से उधर से काम हो जाएगा। उसके बाद में मेन और प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रिक्ट शो नहीं हो रहे हैं, तो वो मोस्टली सभी के शो नहीं हो रहे हैं। जितने लोगों से मेरी बात हुई है इस बारे में, तो सभी के शो नहीं हो रहे हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। आपके सिर्फ आपने जो डिटेल्स फिल करी है, आपके कैटेगरी जो डिटेल्स हैं वो सारी शो होनी चाहिए, और जो आपने 10-12 डिटेल्स डाली है वो ठीक से शो हो जानी चाहिए। आपका जो सब्जेक्ट चॉइस है तो वो मेनली ठीक वहाँ पर होना चाहिए, और आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं तो वो ठीक से रहनी चाहिए, उनमें कोई मिस्टेक नहीं रखनी है। अगर थोड़ी भी कोई मिस्टेक रहती है, सब्जेक्ट चॉइस में कुछ गड़बड़ हो गई है, या आपकी पर्सनल डिटेल्स में, कैटेगरी में कोई डिटेल में कोई गड़बड़ हो गई है, कुछ 1-2 स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो वहाँ उनके हैंडीकैप, जो मतलब हैंडीकैप थे वो, बट उन्होंने नहीं कर दिया उसमें, तो ऐसे लोग अपने फॉर्म में यस करेंगे। आप जिस भी एलिजिबिलिटी, वहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी आप अपनी रखते हैं, तो उसमें आप यस करेंगे, क्योंकि फिर आपको बाद में रीटमेंस में तो आप वो वाली कैटेगरी ही रखेंगे जिसमें आप हैं, और फिर बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस चेक होगा, तो वहाँ से फिर दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आपने अपने जो डिप्लोमा है इसके अंदर कोई अपडेट नहीं कर रखा है, तो फिर वो अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो इंक्वायरी बैठेगी, तो उसमें आप बाहर हो सकते हो, क्योंकि आपने डिप्लोमा में तो यहाँ बीएसटीसी में तो शो ही नहीं किया है कि आप हैंडीकैप हो या कोई विशेष योग्यता वाले बच्चे हो, विशेष आवश्यकता योग्यता वाले। तो ऐसे बच्चे जो हैं तो वो अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ पर शो करेंगे, आपको अलग अलग ऑप्शंस वहाँ पर आ रहे होंगे, तो उनमें, और जो आपकी जो कास्ट है तो वो भी आप कास्ट भी ध्यान से रखेंगे, अपना जो भी कैटेगरी है तो वो ध्यान से फिल करना है। जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो वो सारी चीज़ें आपको ठीक से फिल करनी है, इनमें कोई भी गलती नहीं रखनी है। कोई मिस्टेक रह रखी है तो फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट के 1-2 दिन में आपका वापस से आपका फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन सारे ओपन हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं 2 दिन बाद में भी, 3 दिन बाद में भी, तो कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना है, कॉलेज वालों की आईडी से ही वो रिजेक्ट अप्रूव्ड होगा, और फिर देन थोड़ी देर बाद में आपको उनकी अप्रूव होते ही वापस से फॉर्म फिल करने की सारी प्रोसेस आपके दोबारा से आपको करनी पड़ेगी, वापस से ओपन हो जाएगा सारा सिस्टम। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन कोई फीस आपकी नहीं लग रही है। अगर आप ई मित्रा से फिल करवा रहे हैं तो ई मित्रा वाला जो 150 रुपये जो आपके चार्जेस ले रहा है तो वो ले रहा है, उसके अलावा कोई चार्जेज नहीं है। मोबाइल से अगर आप फिल करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके, मोबाइल से आप फिल कर सकते हैं, और फिर आपको फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रिंट करवानी है। सब्जेक्ट चॉइस में यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके एक तो आपको 9th सब्जेक्ट और 7th सब्जेक्ट जो है ना, इसमें आपको चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं। 9th सब्जेक्ट में तो सामाजिक और विज्ञान का 2 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस लेना चाहते हैं तो साइंस लीजिए, आर्ट अगर वहाँ सोशल साइंस लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, कोई भी, क्योंकि 5वीं तक का टीचर बनने में सब्जेक्ट विशेष का कोई मैटर वहाँ पर नहीं रहता। वो सारी चीज़ें बीएड में, फर्स्ट ग्रेड में, उनमें काम आती है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको क्लियर कर लेनी है कि यहाँ पर आपका रोल यहाँ पर नहीं है, और फिर बाद में प्रमोशन की जरूरत कि बाद में हमें तो प्रमोशन भी चाहिए होगा, तो उसमें कहीं दिक्कत आ जाए, तो प्रमोशन जब होता है दोस्तों, तो वो बीएड वाली डिग्री आपके काम आएगी। जिस भी स्ट्रीम में आपका प्रमोशन करना है आपको, तो उसके लिए आपकी जो बीएड वाली डिग्री जिस स्ट्रीम से आपने कर रखी है, तो उस चीज़ में आपका प्रमोशन होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इससे आपके उन चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, और सेम यही आपके 7वें सब्जेक्ट में है, जहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट चूज करने के ऑप्शंस मिलते हैं, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, गुजराती और सिंधी।
तो इस तरह से 4-5 ये 5 सब्जेक्ट रहते हैं जो चूज़ करने के ऑप्शंस मिलते हैं। तो कोई सा भी आप चूज़ कर सकते हैं जो आपको जिसकी जानकारी प्रॉपर हो। ऐसा नहीं करना है कि संस्कृत आपने कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं है और आपने वो ले ली, जबकि आपको पंजाबी का थोड़ा अच्छा ज्ञान था तो आपको पंजाबी ले लेनी है। जिस भी सब्जेक्ट का आपको ज्ञान है तो वो चीज़ ले लेनी है। कुछ सब्जेक्ट्स की मैंने बुक अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम चैनल शो हो रहा है, तो ये वाला चैनल जाकर के आप ज्वाइन कर लेंगे जिन्होंने नहीं कर रखा है। और इसके अबाउट में फाइल वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाते ही आपको जो बुक्स की PDF है वो वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने डाल रखी है 2-3 बुक्स की वहाँ पर, सिंधी वाली डाल रखी है, उर्दू की बुक डाल रखी है, पंजाबी की भी डाल रखी है, और भी जैसे जैसे अलग अलग चीज़ें आपके लिए आएंगी तो वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड आपको करवा देने वाला हूँ। 2024 के पेपर्स मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं और लेटेस्ट धीरे धीरे आपके जैसे एग्जाम रिलेटेड जो अपडेट्स आ जाएंगी, एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा, तो वैसे फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड भी अलग अलग चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। अभी तो मेनली फोकस अपने फर्स्ट ईयर एग्जाम्स को लेकर के चल रहा है क्योंकि उनकी अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो मेनली अपना फोकस उधर है। जैसे उनकी एग्जाम्स कंप्लीट होती है आपकी क्लासेस को भी कंटिन्यू कर देंगे और आपकी भी तैयारी एक अच्छे लेवल पर करवा देंगे जिस तरह से आपकी फर्स्ट ईयर में अच्छी तैयारी करवाई थी। तो सेम वही रहने वाला है, थोड़ा सा उससे भी इंप्रूवमेंट करेंगे और अच्छा उससे करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जो रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप कम टाइम में भी अच्छी तैयारी कर पाएंगे अपने चैनल से जुड़ करके। उसके अलावा हमने बात करी थी कि आपको टीचिंग मेथड वगैरह इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा और जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उन चीज़ों को ध्यान देना होगा क्योंकि वही सब चीज़ें अपने यहाँ पर सिलेबस में, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ ईजिली यहाँ पर कवर हो जाने वाला है। उसके अलावा फॉरम फीस को लेकर के डाउट्स थे, तो फॉरम फीस आपको 270 रुपये ध्यान रखनी है। स्क्रीन पर मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शो कर दे रहा हूँ। तो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए 270 रुपये, जो एक्स स्टूडेंट जो फेल हो गए थे उनके लिए डबल फीस इस तरह से लगेगी। तो वो फीस का रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट है ऑफिशियल वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये फीस आपको ध्यान रखनी है। ऑफिशियल कुछ अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस ले रहे हैं, तो यार वो उनका लफड़ा है जो डोनेशन के चक्कर में। तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देख करके उसके हिसाब से ही आपको फीस देनी है, ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। कॉलेज वाले डोनेशन के नाम पर अलग अलग चीज़ें रहते हैं, यहाँ पर एडमिशन में पैसे अलग अलग, आपके इंटर्नशिप किट के नाम पर पैसे के वसूले, ऐसे ये प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा चलता रहता है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान देना है। आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मैंने स्क्रीन पर दिखाई दिया है। उसके अलावा फॉरम के साथ में आपको और डॉक्यूमेंट, आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपकी फर्स्ट ईयर मार्कशीट की फोटोकॉपी और आपकी एक खुद की फ़ोटो, ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट के अंतर्गत चाहिए होगी। इंटर्नशिप कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो वो भी आप साथ में लेके जाइएगा। और उसके अलावा जो मूल्यांकन प्रपत्र है, काफ़ी सारी कॉलेजें इंटर्नशिप कंप्लीट होने के साथ ही एक मूल्यांकन प्रपत्र भी वहाँ पर इंटर्नशिप स्कूल से जमा करने को कहती है, वो बनवाने को कहती है, तो वो भी आप जमा करेंगे। ये कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे आपके सेकेंड ईयर फॉरम की हार्ड कॉपी के साथ में। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं और अच्छे प्रकार से आपने सारी जानकारी समझ ली है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने फॉर्म को लेकर के आराम से अपना फॉर्म फिल करना है, सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हुए। सब्जेक्ट चॉइस अगर आप ध्यान में देंगे, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवा लिया है तो आप वहाँ से अपडेट कर देंगे नया वाला, अगर नहीं बनवाया है तो पुराना जो ऑलरेडी सबमिटेड वहाँ पर आपको शो होगा तो वही कर देना है। फॉर्म भरते समय आपके पिछली बार जो सिग्नेचर और जो आपने फ़ोटो लगाई थी तो वो अगर आपके ब्लर आ रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी में इशू है, तो उनको भी आप अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वही रख देंगे। और आपको 10th 12th डिटेल्स जो फिल करनी है तो वो सारी चीज़ें आपको ठीक से फिल करनी है और कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, जल्दी ही आपके क्लासेस भी शुरू कर देंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी आपकी क्यूरीज रहती है, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि जल्दी ही आपकी परीक्षाओं को लेकर के नए नए वीडियोज़ आएंगे जिनसे आप कम टाइम में अच्छी तैयारी अपने एग्जाम्स की कर पाएंगे।